गलती हो रही थी कि उसे इतनी दर्दनाक अज़ाब का सामना करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, इस सबक अमोज वाकया को हमारे साथ आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो। आज का वाकया मैं आपको अब्दुल गफूर नामी मस्जिद के इमाम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज़े कुरान लड़की को सोने रखने पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उस लड़की से क्या गलती हो रही थी कि उसे इतनी दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ा? प्यारे दोस्तों, इस सबक अमोज वाकया को हमारे साथ आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी ये गलती हो रही हो। आज का वाकया मैं आपको अब्दुल गफूर नामी मस्जिद के इमाम साहब के जुबानी सुनाऊंगा। कहते हैं यह असर के बाद का वक्त था और इस वक्त गर्मी बेइंतहा की थी। बहुत हब्स फैला हुआ था और घर से बाहर कदम रखने को भी दिल नहीं करता था। मस्जिद में असर की नमाज के लिए आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। नमाज के बाद जैसे ही लोग अपने घरों को रवाना हुए तो मैं मस्जिद में ही एक तरफ पंखा लगाकर लेट गया। मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन तभी मोहल्ले का एक आदमी अब्दुल गफूर मेरे पास चला आया और बड़े गमगीन लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी बीवी इंतकाल कर गई है, उसकी नमाज जनाजा अदा करनी है, आप जनाजा पढ़ा देंगे। मैंने उसकी बात सुनकर सबसे पहले तो उसके साथ अफसोस का इजहार किया और उसे कहा, मुझे तुम्हारी जवान जहान बीवी की इस तरह मौत का बहुत दुख हुआ। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। जनाजे का वक्त क्या मुकर्रर किया है? मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा, मगरिब की नमाज के बाद ही जनाजे का इरादा है और मैं चाहता हूं कि आप ही उस जनाजे को अदा करें। अब्दुल गफूर की बात सुनकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे हौसला हो और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जनाजा पढ़ा दूंगा। इतनी देर में मस्जिद में बच्चों ने आना शुरू कर दिया। अब्दुल गफूर वापस घर चला गया। मुझे उसकी बीवी का हकीकत बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि गफूर की उम्र अभी मुश्किल से 30 बरस थी और उसकी बीवी तकरीबन 23 या 25 बरस की होगी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उन बच्चों के लिए अफसरदा हो गया जिनकी माँ इतनी कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। मैंने पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से निकल आया और अपनी जगह पर एक लड़के को मस्जिद में बिठा दिया और उसे कहा, तुम कुछ देर यहीं पर रुको, मैं एक जनाजा पढ़ा कर आता हूँ। हमारे इलाके में ही एक कब्रिस्तान था जिसके बाहर जनाजा गाह बनी हुई थी। मैं जब वहां पर पहुंचा तो काफी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। मेरे पहुंचने के कुछ देर के बाद जनाजा पढ़ा दिया गया और अब दफनाने का वक्त करीब आ गया। कुछ लोग तो जनाजा पढ़ते ही निकल गए, जबकि कुछ करीबी लोग अब्दुल गफूर के साथ ही तदफीन के लिए मौजूद थे। क्योंकि मैं खुद अब्दुल गफूर के लिए बहुत ज्यादा उदास था, परेशान था, इसीलिए उसे हौसला देने की खातिर मैं भी उसके पास ही मौजूद रहा। कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी और उस वक्त मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था। लेकिन जैसे ही कब्र में मैयत को उतारते तो एकदम से ऐसा लगता जैसे कब्र तंग होने लगी हो और कब्र में से अजीब सी आवाजें आ रही हो और कब्र के अंदर सांप और बिच्छू एक बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, जिनकी फनकार में एक अजीब सा खौफ महसूस होता और वह सांप और बिच्छू मैयत को डसने लगते, काटने लगते। यह मंजर और यह आवाजें सुनकर वहां पर मौजूद लोग खौफजदा सा हो गए। उनमें से कुछ तो अस्तगफार करते हुए वहां से भाग निकले, जबकि अब्दुल गफूर भी परेशान नजरों से कभी मैयत की तरफ देखता, कभी कब्र की तरफ देखता। वह खुद इस वक्त बहुत हवास गंजीदा था। मैं खुद भी हैरान और परेशान था। आज तक ऐसा कोई भी वाकया मेरी नजरों के सामने नहीं गुजरा था और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान का माहौल भी बड़ा ही पुरसुरा हो चुका था। मेरे अपने रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी तस्बीह को जारी रखा और वृद्ध करता रहा। अब अब्दुल गफूर बेहद परेशान हो चुका था और सोच में मुब्तला था। आखिर ऐसा हो क्या गया? यहाँ तक कि गोरखन ने भी वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। वह भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने और अब्दुल गफूर ने उससे दरख्वास्त की वह दूसरी कब्र खोद दे ताकि मैयत को वहां दफनाया जा सके। यूं तो सब लोग चले गए वहां पर, अब सिर्फ अब्दुल गफूर और गोरखन ही मौजूद थे। तभी तो गोरखन खौफजदा था। पहले तो उसने मना किया, लेकिन हमारी मिन्नत समाजीत करने पर वह मान गया और उसने दूसरी कब्र खोदना स्टार्ट कर दी। उस कब्र को खोदने के बाद उसने हमें मैयत वहां लाने का कहा और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और अब्दुल गफूर मैयत को लेकर दूसरी कब्र के पास पहुंचे और उसे कब्र में उतारने लगे। लेकिन यह क्या, इस कब्र में भी एकदम से एक बड़ी तादाद में सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे और कब्र के अंदर से चीख की आवाज बुलंद होने लगी। जबकि गोरखन ने इस मंजर को देखा तो वह भी खौफजदा होकर कब्रिस्तान छोड़ गया। इस वक्त कब्रिस्तान में सिर्फ मैं और अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खौफ था और होंठ कपकपा रहे थे। तभी अब्दुल गफूर कहने लगा, मौलवी साहब, ये क्या माजरा है? मेरी अहलिया को जब दफन करने लगते हैं तो कब्र इतनी तंग क्यों पड़ने लग जाती है? सांप और बिच्छू नजर आने लगते हैं। आप बताएं आखिर ये सब क्या है? मैं क्या करूं? अब्दुल गफूर की परेशान आवाज सुनकर मैंने उसे हौसला दिया और कहा, आओ हम दोनों एक बार फिर से कोशिश करते हैं और मिलकर इसको दफन करते हैं। मुझे उम्मीद है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम मैयत को कब्र में उतारने लगे, लेकिन अब की बार भी वही सब कुछ दोहराया गया। मैं पसीने में भीग गया। एक इमाम मस्जिद होते हुए अल्लाह के कहर का मुझे बखूबी अंदाजा था और मैं जानता था यकीनन यह अल्लाह की तरफ से किसी गजब का इशारा है। यकीनन यह औरत किसी ऐसे काम में मलवस रही है जिसकी वजह से इसके ऊपर यह शदीद अजाब आ रहा है। वह मुर्दा होने के बावजूद अपनी असल मंजिल को नहीं पहुंच रही, उसकी कब्र उसे कबूल नहीं कर रही। और मैंने गफूर से पूछा कि तुम्हारी अहलिया ऐसा क्या करती थी? क्या उसने कभी कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से उस पर यह अजाब आया हो?
मेरे उलझे हुए अंदाज को देखकर अब्दुल गफूर रोने लगा और कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी अहलिया ने अपनी जिंदगी में एक ही गलत काम किया था और शायद यह उसी की सजा है। अब्दुल गफूर का लहजा हारा हुआ था और उस वक्त दुख से भरपूर था। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो और मुझे बताओ आखिर क्या बात है। हमें मय्यत को दफनाना है और जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगे यह काम नहीं होगा। वैसे भी सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, अंधेरा बढ़ चुका है और ईशा का वक्त करीब आ गया है। तुम मुझे असल मामला बताओ ताकि मय्यत को दफना कर हम लोग भी यहाँ से रवाना हो सके। अब्दुल गफूर भी जैसे सूरत हाल की नजाकत को समझ चुका था और तभी कहने लगा, मौलवी साहब, यह आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरी अहलिया किसी और इलाके में रहते थे। हम बेहद खुश थे। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और मेरे घर सिर्फ एक बेटा ही था। मैं एक अच्छी नौकरी करता था। मुझे वहां से जो रकम हासिल होती उसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारे बच्चे का गुजारा हो रहा था। लेकिन मेरी बीवी को बनाव सिंगार का बहुत शौक था, नए नए कपड़े पहनने का शौक था और जब भी वह किसी दूसरे की औरत को देखती कि उसने अच्छे कपड़े और जेवरात पहने हुए हैं तो उसके दिल में हसद और हसरत जागने लगती और वह अक्सर मुझे भी कहती, अब्दुल, आप नौकरी के साथ कोई और काम भी करें, कोई और कारोबार भी करें। खाली इस नौकरी में क्या रखा है? हम कब तक यूं सिसक कर जिंदगी गुजारेंगे? कब तक यूं हम खवार होते रहेंगे? मुझे भी तो ख्वाहिश चाहिए। हम भी तो अपनी जिंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजारना चाहते हैं और जिस चीज की मेरा दिल ख्वाहिश करता है मैं वह पूरी करना चाहती हूँ। अपनी अहलिया की बात सुनकर मैं उसे हमेशा हिम्मत देता और कहता, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मेरी तरक्की हो जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी तो फिर हमारे काफी मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहने लगती, सिर्फ तनख्वाह बढ़ने से कुछ नहीं होगा, फिर भी कितना फर्क पड़ जाएगा। आप साथ में कोई और भी काम करें। जैसे आपका दोस्त जो पहले यहाँ पर एक आम सी नौकरी करता था, जब से वह दुबई गया उसके घर तो जैसे पैसा बरसने लगा। उसकी बीवी ने भर भर कर जेवर पहना होता है और उनके बच्चे भी शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। उनके घर पर रोजाना पिज्जे बर्गर सब कुछ आता है। आप भी कुछ ऐसा करें। मेरी बीवी ललचाए हुए अंदाज में मुझे कहती तो मैं रोजाना उसकी इन बातों से तंग आकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे भी अपनी बीवी बच्चों के सुकून के लिए बाहर चले जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और अपने दोस्त के कहने पर एक एजेंट को पैसे दे दिए। लेकिन वह एजेंट फ्रॉड निकला और मेरे पैसे खा गया। मैं चूंकि नौकरी भी छोड़ चुका था, अब मेरे पास नौकरी का भी कोई आसरा नहीं था और जो जमा पूंजी थी वह भी खो चुका था। हमारे घर के हालात खराब होने लगे। अब नरगिस दिन रात मुझे ताने देती और मैं उसके साथ झगड़ा करता और उसे कहता, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले अच्छी भली गुजर बसर हो रही थी, अब 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल के साथ खा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी न शुक्र की बदौलत वह सब कुछ खत्म हो चुका है। तंग आकर मुझे जो कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिलती या काम मिलता मैं वह कर लेता। लेकिन अब पहले जैसा ना तो सुकून था और ना ही घर में वैसी रेल पैल थी। नरगिस ने भी घर के हालात को देखते हुए एक घर का काम पकड़ लिया। उस घर में 2 मियाँ बीवी ही रहते थे और उनके बच्चे भी नहीं थे। उस औरत के साथ कोई मसला था, उसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वह ज्यादातर बेड रेस्ट पर ही रहती। इसलिए नरगिस एक तो उस औरत की देखभाल करती और फिर साथ साथ उनके घर का काम भी करती, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। नरगिस अक्सर घर पर आकर उनके बारे में बात करती और बताती, आज साहब ने अपनी बीवी के लिए 3000 का सूट लिया है। और कभी आकर कहती, आज साहब ने अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी तोहफे में दी है। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनता, क्योंकि वह औरत तो बीमार थी और साहब का काम तो अच्छा था, वह अपना कारोबार करते थे। जबकि नरगिस कहती, जब भी मैं अपनी मालकिन को देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है। उस औरत ने भर भर के दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी होती हैं और इसके अलावा गले में चैन, कानों में टॉप्स और हाथों में 2-3 अंगूठियां तो मामूल की बात है। सब कुछ सोने का है और मुझे देखो, मेरे पास तो एक छल्ला भी नहीं है। नरगिस अक्सर हसद के साथ यह सब कहती और ना शुक्री करती और मैं अफसोस से उसकी तरफ देखता रह जाता। हमारे दिन गुजर रहे थे, लेकिन जो पहले वाली बात थी अब वह बाकी नहीं रही थी। कुछ मेरे और नरगिस के दरमियान भी एक दरार सी आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा खींचे खींचे रहते थे, क्योंकि हालात बदलने के बाद मैं उसका कसूरवार नरगिस को ठहराया था और नरगिस मुझे अभी कुछ दिन ही गुजरे थे जब एक दिन नरगिस की बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर ने मुझे और नरगिस को बेहद अफसुर्दा कर दिया था। इस वक्त नरगिस उनके करीब ही मौजूद थी, जबकि उनका शौहर अपने काम पर गया हुआ था। नरगिस ने ही उसे उनकी बेगम के इंतकाल की खबर सुनाई और इसके बाद नरगिस उसकी तदफीन तक वहीं पर मौजूद रही। और नरगिस अब बड़ी परेशान भी थी। उसका काम जो छूट गया था और अब वह घर पर ही रहती थी। मैं उसे हौसला देता और यही कहता, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और सबब लगा देगा। लेकिन मैं नहीं जानता था नरगिस की परेशानी के पीछे कोई और वजह है, और जब मुझे इस वजह का पता चला तो मैं खुद भी बेहद गुस्सा हो गया। एक दिन अचानक जब मैं शाम के वक्त जल्दी घर आ गया, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उस वक्त नरगिस को मेरी आमद के बारे में पता नहीं चला और अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पकड़कर बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। उन चूड़ियों को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया और बेइख्तियार नरगिस से पूछा, ये चूड़ियां कहां से आई हैं, किसकी है? मेरी आवाज सुनकर वह बेहद घबरा गई और चूड़ियां उसके हाथ से छूट कर गिर गईं। जबकि बुखलाए हुए अंदाज में उसने उन चूड़ियों को एकदम उठाया और कहने लगी, अरे आप कब आए? मुझे देखकर वह घबरा गई थी, जबकि मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा कि चूड़ियां किसकी हैं, कहां से आई हैं। मेरे लहजे में और आंखों में शक था, जिसे देखकर नरगिस घबरा गई और उसके हाथ पैर फूलने लगे।
तभी एकदम वह बेइख्तियार अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब्दुल, मुझ पर शक मत करे, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। तभी नरगिस ने कहना शुरू किया, मैं जिस घर में काम करती थी, बेगम साहिबा के पास इतना जेवर था और वह बहुत अपने हाथों में पहने भी रखती थी। मैं उनको अजीब सी हसरत से देखती थी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी ऐसा जेवर पहनूं, अपने हाथों में इस तरह की चूड़ियां पहनूं, अंगूठियां पहनूं। उनकी चूड़ियां मुझे बहुत पसंद थीं, इसलिए जब बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ उस वक्त ना जाने मुझे क्या हो गया, शैतान मुझ पर हावी हो गया और मैंने बेगम साहिबा के हाथ से वह चूड़ियां उतार ली, क्योंकि मैं जानती थी साहब इस वक्त बहुत ज्यादा गमजदा होंगे और गम की हालत में उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि चूड़ियां गायब हैं। और वही हुआ, साहब ने इस बात को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि बाकी जेवर तो वैसे ही मौजूद था, सिर्फ चूड़ियां ही तो गायब थीं। मैं पहले पहले तो डरती रही, लेकिन फिर बाद में मुतमिन हो गई थी, क्योंकि साहब को वाकई उन चूड़ियों के गुम हो जाने का कुछ पता नहीं चला था। वह तो बेगम साहिबा के गम से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब्दुल, जब से मैं ये चूड़ियां घर पर लेकर आई हूं, न जाने क्या बात है, एक बार भी उन्हें अपने हाथों में पहनकर नहीं देख सकी। मैं जब उन्हें अपने हाथों में पहनती हूँ, बेइख्तियार बेगम साहिबा का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाता है और उनके हाथों में पहनी हुई यही चूड़ियां मुझे दिखाई देने लगती हैं। मैं घबरा जाती हूँ और उन चूड़ियों को वापस रख देती हूँ। रोज रात को ख्वाब में मुझे बेगम साहिबा दिखाई देती है और वह मुझसे गिला करती है, नरगिस, यह तूने ने मेरे साथ क्या किया? तूने एक मरती हुई औरत के साथ दगाबाजी की, उसके वजूद के साथ धोखा किया, उसके माल में खयानत की, और यह बात वह रोज मुझसे करती है और मैं डर कर उठकर बैठ जाती हूँ। मैं बेहद घबराई हुई सी रहने लगी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यह चूड़ियां तो जैसे ही मेरे गले का फंदा बनकर रह गई हैं। नरगिस ने बेबसी के आलम में रोते हुए जब मुझे यह सब कुछ बताया तो मैं उसे देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इतनी गलत हरकत करेगी और फिर मुझे वह बताएगी भी नहीं। मैं उसे क्या डांटता, क्या लड़ता, क्योंकि वह तो पहले ही पछतावे की आग में जल रही थी और एक मुसलसल अजाब में मुब्तला थी। तो मैंने यही कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिल से यह पछतावा खत्म हो जाए, तो बेहतर यही है कि तुम बेगम साहिबा के घर जाओ और साहब को सारी सूरत हाल के बारे में बताओ। यकीनन वह तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने नरगिस के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देते हुए समझाया, लेकिन वह एकदम डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं अब्दुल, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो साहब मुझे जेल में भिजवा देंगे। मैं जानती हूँ साहब बहुत असूल प्रस्त हैं और वह किसी की भी छोटी से छोटी गलती को माफ नहीं करते, और बेगम साहिबा के जाने के बाद वैसे भी उनका दिल बेहद सख्त हो चुका है। मैं जानती हूँ अगर मैंने उनके सामने अपने इस गुनाह का एतराफ किया तो वह यकीनन मेरी गलती को माफ नहीं करेंगे, बल्कि मुझे जेल भिजवा देंगे और मैं कैसे जेल जाऊंगी, कैसे तुम लोगों के बगैर रहूंगी। यह कहते हुए नरगिस मेरे हाथ थाम कर रोने लग गई और मैं बेबसी से उसे देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूं, इसे इस पछतावे की आग से कैसे निकालूं। इमाम साहब, उस दिन के बाद से नरगिस वह नरगिस ना रही थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वह मुरझाती जा रही थी। उसका रंग जर्द पड़ता जा रहा था और आंखों के नीचे गहरे हल्के होते जा रहे थे। यूं लगता था जैसे उसे कोई संगीन बीमारी लाह हो गई हो। वाह, हमेशा खौफजदा हालत में रहती और बाज औकात तो ऐसे ख्वाब में देखती जैसे किसी चीज को देख रही हो और उससे डर रही हो। नरगिस जो पहले बहुत ही बनने संवरने की शौकीन थी, हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनती थी, अब तो चूड़ियों का नाम सुनकर इंतहा खौफजदा हो जाती थी। उसने दोबारा कभी उन चूड़ियों को निकाल कर नहीं देखा था, बल्कि वह तो उनका नाम भी नहीं लेती थी। इसी हालत में हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन नरगिस का दिल उस बेटी के साथ भी नहीं लग सका। वह अपने पछतावे और खौफ के हंसार में थी। अब तो उसे जीते जागते भी बेगम साहिबा दिखाई देने लगी थी और वह अक्सर उन्हें सामने देखकर चीखने चिल्लाने लगती और उस पर एक अजीब से दौरे की कैफियत आ जाती। मैं चाहता था मैं साहब के साथ बात करके उन्हें सारी सूरत हाल बता दूं और नरगिस के लिए माफी मांग लूं। शायद इस तरह नरगिस की इस पछतावे की आग से निकल सके और उसकी हालत बेहतर हो जाए। इसलिए मैं नरगिस को बताए बगैर साहब के बंगले पर गया, लेकिन पता चला कि साहब 2 महीनों के लिए बाहर के मुल्क चले गए हैं। मैं बहुत मायूस हुआ, क्योंकि नरगिस की हालत दिन बदन बदतर होती जा रही थी और उसकी चीख मेरा कलेजा चीर देती थी। मैं जानता था उसने लालच में आकर एक मरती हुई औरत के हाथों से चूड़ियां उतारने की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब वह गलती उसके गले का फंदा बन चुकी थी। वो चूड़ियां अब भी हमारे घर की अलमारी में पड़ी हैं और नरगिस उसी पछतावे की आग में दुनिया से चली गई और अब सारी सूरतें हाल आपके सामने है। मैं उसकी नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद उसे दफना रहा हूँ, लेकिन कब्र उसे कबूल करने से इनकार कर रही है और सांप और बिच्छू उसे डसने को बेकरार है। मौलवी साहब, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? ये कहकर अब्दुल गफूर फिर से रोने लगा और मैं एकदम सटे के आलम में चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था एक औरत ऐसे गुनाह में मूल लवस होकर इस तरह के अजाब में मुब्तला हो जाएगी। मैंने कुछ सोचकर अब्दुल गफूर से कहा, तुम ऐसा करो, घर से वह चूड़ियां ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है मैयत को दफनाने में इन चूड़ियों का किरदार बहुत अहम है। मैंने जब अब्दुल गफूर से यह कहा तो वह बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब, चूड़ियों का किरदार दफनाने में क्या हो सकता है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अब्दुल गफूर के लहजे में तस्वीस थी। तभी मैंने उसे कहा, तुम चूड़ियां तो लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तब तक यहीं पर मौजूद हूँ। मैंने उसे तसल्ली देते हुए घर भेजा और खुद तब तक इस्तगफार की तस्बीह पढ़ता रहा
اور نرگس کی مغفرت کے لیے